Okay, hello everyone. This is Mikashif Azdani. As you already know me, and in this class, I am going to teach you the French Revolution and the idea of nation summary. देखिए पिछले क्लास में मैंने आपको द नेशनलिज्म के बारे में बता दिया था। मैंने ये बताया था कि नेशनलिज्म जो था वो 19th सेंचुरी में एक ऐसा फीलिंग था जिस फीलिंग ने पूरे फ्रांस में किया, पूरे यूरोप में मतलब कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाया था। अब हम लोग पढ़ने वाले द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे मतलब कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्यों हुआ, ठीक है, और उससे मतलब कि लोगों के अंदर आइडिया ऑफ द नेशन कैसे आया, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। मतलब कि सबसे पहला नेशनलिज्म का जो आइडिया था, नेशनलिज्म का जो एक्सप्रेशन था लोगों के अंदर 1789 में आया था। पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का जो फीलिंग था वो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आया था, ठीक है। जैसा आपको पता है कि फ्रांस जो था मतलब कि 1789 के समय में एक मतलब कि किंगडम था जो लुई 16 के द्वारा चलाया जाता था। और फ्रांस में जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज जो आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में, उसने फ्रांस को मोनार्की से सॉवरेनिटी बना दिया था। यानी फ्रांस पहले लुई 16 के द्वारा चलाया जाता था। सॉवरेनिटी बनने के बाद फ्रांस के ऊपर किसी दूसरे कंट्री का रूल नहीं रहेगा। फ्रांस में गवर्नमेंट बनी और उस गवर्नमेंट ने फ्रांस को चलाया। उस रिवॉल्यूशन ने ये भी घोषित कर दिया कि ये लोग ही हैं, ठीक है, जो मतलब कि कोई भी नेशन बना सकते हैं और उसके भाग्य को लिख सकते हैं। उसके पहले बहुत पहले से जितने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने बहुत सारे तौर तरीके अपनाए थे ताकि वो फ्रेंच लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को ला सके, ठीक है। ली पार्टी और ली केटॉइन का जो आइडिया है, ठीक है, वो ये बताता है, वो मतलब कि उस विचारधारा के ऊपर मतलब कि क्या जोर डालता है जिसमें एक यूनाइटेड कम्युनिटी रहेगी, जिसमें हर एक इंसान को मतलब इक्वल राइट्स मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ली पार्टी और ली केटॉइन का आइडिया ये था कि वो चाहते थे कि एक यूनाइटेड कम्युनिटी हो, जिस यूनाइटेड कम्युनिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर इंसान को इक्वल राइट मिले। फ्रेंच फ्लैग जो ट्राई कलर था उसको भी चूज़ किया गया और वहाँ पर से जो मतलब कि मोनार्की, उस मोनार्की के झंडे को भी हटाया गया। जो ईस्ट स्टेट जनरल थे, ठीक है, जिसमें मतलब कि एक्टिव सिटीजन्स का ही बॉडी था, उसको नेशनल असेंबली का नाम दिया गया, ठीक है। फ्रांस में मतलब कि नए हाइमस लाए गए, ओथ्स लिए गए, मार्टियार्स लिए गए, ठीक है। फ्रांस में मोनार्की के जगह एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहने का मतलब कि एक कंट्री, उस कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो उस कंट्री के सेंटर में होगा, उसी को सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहा जाता है। और फ्रांस में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, ठीक है, जिसने मतलब कि उस टेरिटोरी के अंदर हर इंसान के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाया, ठीक है। फ्रांस में जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ था और ड्यूज़ था उनको भी अबॉलिश किया गया और वेट्स और मेजर्स का नया यूनिफॉर्म सिस्टम को लाया गया, ठीक है। फ्रांस में जितना भी अलग अलग जगह पे डिफरेंट भाषा बोली जाती थी उसको भी हटाया गया और फ्रेंच, ठीक है, जिसको पेरिस में बोला जाता था, उसको पूरे नेशन का कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। उसके बाद द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प द अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। अब देखिए क्या है, मतलब कि जो जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ये घोषित किया कि ये फ्रांस का एक क्या है, मतलब कि भाग्य है, ठीक है, फ्रांस का क्या है भाग्य और फ्रांस का मकसद है, ताकि वो फ्रेंच नेशन का एक भाग्य है, एक मकसद है, ताकि वो पूरे यूरोप के लोगों को मतलब कि आज़ादी दिलाए और पूरे यूरोप के लोगों के अंदर एक नेशन बनाने की भावना को जगा सकें, ठीक है। तो ये फ्रेंच नेशन का क्या है, मतलब कि मकसद है। और यही मतलब कि व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। यानी जब फ्रांस का जो न्यूज़ था, ठीक है, वो फ्रांस के यूरोप के डिफरेंट सिटी में पहुंचना शुरू हुआ, तब जितने भी स्टूडेंट्स थे और एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो भी मेंबर्स थे उन्होंने जैकोबिन्स क्लब बनाना शुरू किया। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, मतलब कि उन्हीं की एक्टिविटी की वजह से फ्रेंच आर्मी का ने क्या किया, हॉलैंड गए, बेल्जियम गए, स्विट्ज़रलैंड गया और इटली गए, ताकि वो मतलब कि नेशनलिज्म के आइडिया को आगे बढ़ा सकें।
विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स, यानी रेवोल्यूशनरी वॉर्स के समय में द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, यानी जितनी भी फ्रेंच आर्मीज थी और उसने क्या किया, मतलब कि नेशनलिज्म के आइडिया को अब्रॉड यानी दूर देश तक भी पहुंचाया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि विद इन द स्वाइथ ऑफ द टेरिटोरी दैट कम अंडर हिज कंट्रोल नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। मतलब कि देखिए इसको हम समरी में बता देते हैं। मतलब कि जैसे ही नेपोलियन ने 1804 पर किस में फ्रांस के ऊपर हमला किया तो उसने फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशन से दोबारा मोनार्की बना दिया। ठीक है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, फ्रांस में डेमोक्रेसी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसने कुछ ऐसे भी काम किए जिसकी वजह से पूरे फ्रांस में क्या हुआ, मतलब कि जो सिस्टम जो था वो रेशनल और एफिशिएंट बन गया। उसने नेपोलियनिक कोड लाया, जिस नेपोलियनिक कोड के अनुसार जो भी इंसान, ठीक है, अगर किसी नोबल फैमिली में पैदा हुआ है और उसको जो प्रिविलेज मिली हुई है वो उससे छीन ली जाएगी। हर इंसान को मतलब कि कानून के सामने इक्वल दिखाया जाएगा और हर इंसान का राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया जाएगा। ये इसी कोड को मतलब कि फ्रांस से दूसरे कंट्री में भेजा गया। डच रिपब्लिक में स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को सिंप्लीफाई कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को भी हटा दिया और पीजेंट्स को मतलब कि मैनोरियल ड्यूज से भी हटा दिया। अब देखिए क्या था, टाउन्स टू में गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस जो लगे हुए थे उसको भी हटा दिया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी सही कर दिया। जितने भी पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे और न्यू बिजनेसमैन थे, ठीक है, उन सभी ने मतलब कि इस नए फ्रीडम को एंजॉय किया। जितने भी बिजनेसमैन थे, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर से गुड के पार्टिकुलर मतलब कि इन पार्टिकुलर बेगन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब देखिए जितने भी बिजनेसमैन थे, मतलब कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे गुड्स के, पार्टिकुलर में उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड रेट से और मेज़र है, ठीक है, वो क्या बनेगा, कॉमन नेशनल करेंसी बनेगा जो मूवमेंट को क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा। लेकिन जिस एरिया पे फ्रांस मतलब कि फ्रांस ने कब्ज़ा किया था, ठीक है, जो फ्रेंच रूल के अंदर था, वो क्या हो गया, मिक्स हो गया। मतलब कि होलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में और ब्रसेल, मेंस, मिलान और वारासो में फ्रेंच आर्मीज़ को मतलब कि लिबर्टी का एम्बेसडर लाया गया था। लेकिन शुरुआत में, ठीक है, उनको हॉस्टिलिटी में टर्न कर दिया गया क्योंकि न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो था, ठीक है, वो मतलब कि पॉलिटिकल फ्रीडम के हाथ में नहीं जाएगा। और टैक्सेशन बढ़ने की वजह से, सेंसरशिप बढ़ने की वजह से फ्रेंच आर्मी को मतलब कि पूरे यूरोप को कब्जा करना पड़ा, ठीक है, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आया।